चतुर औरत। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था चंदनगढ़। इस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत न्यायप्रिय और ईमानदार थे। परंतु हर राज्य की तरह चंदनगढ़ में भी कुछ लोग अपनी चालाकी और ताकत का गलत इस्तेमाल करके गरीबों और कमजोरों को परेशान करते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति था, सेठ लक्ष्मी चंद। वह राज्य का सबसे बड़ा साहूकार था और उसकी गिनती राज्य के सबसे अमीर लोगों में होती थी। परंतु उसकी अमीरी के साथ साथ उसकी निर्दयता भी प्रसिद्ध थी। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और समय पर चुकता न होने पर उनकी जमीनें, घर और यहां तक कि उनके गहने भी छीन लेता था। चंदनगढ़ में एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। इस गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। मोहन की पत्नी राधा गांव की सबसे समझदार और चतुर औरत मानी जाती थी। उसे गांव में हर कोई उसकी बुद्धिमानी और हिम्मत के कारण सम्मान देता था। राधा हमेशा अपने पति की मदद करती और उसे प्रेरित करती कि वह कभी हार न माने, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। मोहन और राधा की स्थिति। मोहन की खेती में इस साल भी नुकसान हो गया था क्योंकि बारिश समय पर नहीं हुई थी। वह बहुत निराश था। पिछली बार की तरह इस बार भी उसे अपनी फसल को बेचने में मुश्किल आ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा। घर में खाने के लिए बहुत कम अनाज बचा था और कर्ज की अदायगी का समय भी नजदीक आ रहा था। मोहन ने साहूकार सेठ लक्ष्मीचंद से कर्ज लिया था और उसे पूरा भरोसा था कि फसल से वह कर्ज चुका देगा। लेकिन जब फसल खराब हो गई तो उसका भरोसा टूट गया। चिंता मत करो मोहन, हम मिलकर इस संकट से बाहर निकल आएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो और खुद पर विश्वास करो। पर मोहन बहुत परेशान था। एक दिन सेठ लक्ष्मीचंद खुद मोहन के घर आया और कर्ज चुकाने का तकाजा किया। मोहन, अगर अगले महीने तक मेरा सारा पैसा नहीं लौटा तो मैं तुम्हारी जमीन अपने नाम कर लूंगा। मोहन की आंखों में आंसू। वह कुछ कहने के लिए तैयार हुआ, लेकिन राधा ने उसे शांत किया और कहा, सेठ जी, आपको अपना पैसा जरूर मिलेगा, परंतु थोड़ी मोहलत दे दीजिए। इस साल फसल खराब हो गई है, लेकिन अगले साल हम आपकी सारी रकम लौटा देंगे। लक्ष्मीचंद ने ठहाका मारते हुए कहा, मोहलत? तुम लोग हर बार यही बहाना बनाते हो। मुझे अब और सुनना नहीं है। तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो जमीन मेरी होगी। लक्ष्मीचंद के जाने के बाद मोहन पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घबराओ मत, हमें बस थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना होगा। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राधा ने पूरी रात इस बारे में सोचा कि वे इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं। आखिरकार उसे एक योजना सूझी। राधा की योजना। हम सीधे लक्ष्मी चंद से लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास बहुत शक्ति और धन है, पर अगर हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें तो हम उसे हरा सकते हैं। मोहन ने चौंक कर पूछा, कैसे? क्या तुमने कुछ सोचा है? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें उसके अहंकार और लालच का फायदा उठाना होगा। मैं एक चाल चलने वाली हूँ जिससे वह खुद ही हमारे सामने झुक जाएगा। मोहन को राधा पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। सेठ लक्ष्मीचंद को चुनौती। कुछ दिनों बाद राधा ने एक निमंत्रण तैयार किया और सेठ लक्ष्मीचंद को अपने घर पर आमंत्रित किया। निमंत्रण में लिखा था, आदरणीय सेठ लक्ष्मीचंद जी, आप राज्य के सबसे प्रतिष्ठित और बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। मेरे पति मोहन आपके यूनी हैं, परंतु उनके पास कर्ज चुकाने का अभी कोई साधन नहीं है। मैं एक चुनौती प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर आप इस चुनौती को हल कर लेते हैं तो हम आपके सारे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, और अगर नहीं तो हमें 1 साल का समय और दीजिए। आपकी बुद्धिमानी का सबूत पूरे राज्य में है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। आपका सम्मान सहित, राधा। सेठ लक्ष्मीचंद ने निमंत्रण पढ़ते ही इसे स्वीकार कर लिया। उसे पूरा विश्वास था कि वह कोई भी चुनौती हल कर सकता है। वह अहंकारी था और यह मानता था कि कोई भी उसे बुद्धिमानी में हरा नहीं सकता। उसने तुरंत राधा के निमंत्रण का उत्तर दिया और उनके घर जाने का समय तय किया। चुनौती का दिन, निर्धारित दिन पर सेठ लक्ष्मीचंद मोहन और राधा के घर पहुंचा। राधा ने उसे आदरपूर्वक बैठाया और कुछ क्षण बाद कहा, सेठ जी,
आपकी चुनौती यह है कि आपको मेरे 3 सवालों का उत्तर देना होगा। यदि आप सही उत्तर दे देते हैं तो हम आपकी पूरी रकम तुरंत चुकाने का उपाय निकालेंगे, और यदि आप उत्तर नहीं दे पाए तो हमें 1 साल का समय देना होगा। ये तो बहुत आसान है। पूछो, तुम्हारे सवाल क्या हैं? राधा ने अपने सवाल इस प्रकार पूछे। 1. पहला सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके फल जमीन पर गिरने के बजाय आसमान की ओर उड़ जाते हैं? दूसरा सवाल, वह कौन सा पानी है जो पीने के बजाय आग को बुझाता है लेकिन उसे कोई कभी पी नहीं सकता? तीसरा सवाल, वह कौन सी जगह है जहां इंसान जा सकता है लेकिन कभी लौट नहीं सकता? सेठ लक्ष्मी चंद इन सवालों को सुनकर अवाक रह गया। उसने पहले कभी ऐसे सवाल नहीं सुने थे। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। वह अपने सारे गणितियों और विद्वानों से पूछता रहा, परंतु कोई भी इन सवालों का उत्तर नहीं दे सका। समाप्ति। आखिरकार 3 दिन बाद सेठ लक्ष्मीचंद ने हार मान ली और राधा के पास जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे इन सवालों का उत्तर नहीं पता। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, रोई का पेड़ जब उसे सूखने के बाद तोड़ा जाता है तो उसकी रोई हवा में उड़ जाती है। दूसरे सवाल का उत्तर है पसीना। यह शरीर से निकलता है और हमें ठंडक देता है, लेकिन हम इसे पी नहीं सकते। और तीसरे सवाल का उत्तर है मृत्यु, जहां हम एक बार चले जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। सेठ लक्ष्मीचंद ने राधा की बुद्धिमानी और चतुराई के आगे सिर झुकाकर उसने स्वीकार किया कि वह हार गया और मोहन को 1 साल का समय दे दिया। साथ ही उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी गरीब किसान को परेशान नहीं करेगा। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम बुद्धिमानी, धैर्य और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कठिन समय में हार मानने की बजाय हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और सही रास्ते की तलाश करनी चाहिए।